हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो पिछले वीडियो में हम 1 से 8 तक क्वेश्चन को देख चुके थे। अब ये 9 से 16 तक जितना भी क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चनों को एकदम रापचिक तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन के लिए चलते हैं और कंसेप्ट के साथ समझते हैं। का क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आप हमको यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये हो गया आपका क्या जी, भूमि। एक मीनार है जो कि मीनार मतलब आप टावर समझ सकते हैं, एक है यहाँ पे भवन। इन दोनों में कौन बड़ा होगा जी, मीनार यानी टावर क्या होगा जी, बड़ा। तो ये हो गया आपका मीनार, ये आपका हो गया भवन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से बोला है यहाँ पे मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर के उन्नयन को 30 डिग्री। तो मीनार ये है ना, तो इसके पाद बिंदु से या शिखर के भवन यहाँ पे कितना है जी, यहाँ पे ये हो गया आपका कितना, 30 डिग्री। तो 30 यहाँ पे हम लिख देते हैं, 30 यहाँ पे ऐसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 30 डिग्री लिखे हैं। यहाँ पे उसके बाद देखिएगा बोला है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन करो। भवन का पाद बिंदु ये है और मीनार का शिखर यहाँ पे, इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या होगा जी, यहाँ पे यहाँ से मिला हुआ है, ये हो जाएगा 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बोला है मीनार कितना 50 मीटर ऊंची है, तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना है जी, 50 मीटर ऊंचाई है किसका, मीनार का। हमको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं हल। सबसे पहले इसका कुछ नाम दे देगा जी, यहाँ पे नाम देखिएगा, यहाँ पे डालते हैं ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं माना माना ए बी इक्वल टू 50 मीटर मीनार है, मीनार है। ठीक है, उसके बाद से एवं डीसी भवन है, डीसी भवन है। और क्या है जी, बीसी यहाँ पे आपका क्या है जी, भूमि है, भूमि का सतह है। समझ में आया क्या क्या लिखे हैं। पहले लिखे हैं ए बी इक्वल टू 50 मीटर, जो कि यहाँ पे मीनार है। ये डीसी जो है ये भवन है और बीसी आपका ये भूमि है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा हमको इसका लंबाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या चाहिए जी, कि तो आप पहले कर्ण निकाल लीजिए चाहे आधार निकाल लीजिए तभी ना। तो देखिएगा तो यहाँ पे इस वाले ए बी सी में यहाँ पे कोण दे दिया, आप इसका लंब दिया है आधार, तो ये वाला भुजा हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण सी क्या है जी, 60 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए, आप यहाँ पे आते हैं, चूंकि टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है जी, लंब बटा में आधार क्या होता है जी, इसको पी बटा में बी भी लिख सकते हैं। लंब बटा में आधार, टेन कितना चल गया 60, तो यहाँ पे लिख देंगे टेन 60 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है जी 50, तो 50 लिख दीजिए। हमको आधार निकालना है यानी बीसी का मान निकालना है। टेन 60 का मान कितना होता है जी, 1/√3 होता है। यहाँ पे 50, यहाँ पे बीसी, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे बीसी में √3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा जी, √3 बीसी, अच्छा है बीसी √3 बोलिए। 50 में 1 से गुणा होगा 50, बीसी का मान चाहिए तो 50, ये √3 किस में गुणा में इधर आ गया तो भाग में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ले सकते हैं समीकरण 1, यहाँ पे लिख देगा जी, यहाँ पे कलम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में डालिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका बाद में क्या पड़ेगा जी, उपयोग पड़ेगा। अब आते हैं समकोण त्रिभुज बी सी डी में, यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी है कितना जी, यहाँ आप देखिए पहले फॉर्मूला लिखिए, चूंकि टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है
लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, यहाँ पे देखिए 10 और थीटा का मान कितना हो जाएगा जी। यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा त्रिभुज लिए हैं बी सी डी, थीटा का मान 30 है तो यहाँ पे हो जाएगा 30। यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा जी, लंब यहाँ पे थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब कितना है जी, सी डी है तो सी डी लिख लीजिए, सी डी। यहाँ पे आधार कितना चल गया जी, आधार यहाँ पे है बी सी, कहाँ है जी, बी सी। अब यहाँ पे 10 30 का मान कितना होता है जी, यहाँ पे हो जाएगा 10 30 इक्वल टू 1/√3, यहाँ पे सी डी बट यहाँ पे बी सी, बी सी को बी सी ही गण दीजिए, तिरछा तिरछा से गुणा कर लीजिए, बी सी में 1 से गुणा होगा तो बी सी, यहाँ पे सी डी में √3 से गुणा होगा तो सी डी √3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो बी सी का मान कितना निकाले हैं जी, 50/√3, तो बी सी की जगह पे हम 50/√3 लिख सकते हैं। यहाँ पे सी डी √3 कहाँ से लिखे हैं तो लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हम क्या माने थे जी, समीकरण माने थे। इसको अब हम थोड़ा ऐसे करते हैं, यहाँ पे यहाँ देखिए कितना चल गया जी, 50/√3 सी डी √3, तो कुछ नहीं है, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, 50 में 1 से गुणा होगा 50 हो जाएगा यहाँ पे, और सी डी √3 में √3 से गुणा होगा तो सी डी √3 गुणे √3, ठीक है। यहाँ पे 50 सी डी तो सी डी और √3 में √3 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, 3 को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 50, ये 3 किस में है जी, गुणा में इधर आ गया तो भाग में, अगर आप इसे पूर्णांक में तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, यहाँ पे भाग देख लीजिए पहले, 3 एकम 3 घटेगा 2, 6 3 18 हो जाएगा, घटेगा 2, इसको कैसे लिख सकते हैं जी, पहले इसको लिखते हैं, फिर उसके बाद इसको, और फिर उसके बाद इसको, कितना लिखे हैं जी, 16.2/3 मीटर हो जाएगा, क्या जी, क्योंकि सब मीटर में चल गया है, इसलिए सी डी इक्वल टू 16.2/3 मीटर। ये सी डी क्या है जी, सी डी आपका ये भवन है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो जाएगा जी, 16.2/3 मीटर है, यही इसका हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम पहले एक सड़क बना लेते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये आपका क्या हुआ जी, सड़क हो गया, ठीक है। इसका लंबाई कितना दिया है जी, 80 मीटर दिया है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 80 मीटर यहाँ का लंबाई दिया है। बोला है कि समान लंबाई वाला 2 खंभा है दोनों साइड में, तो 2 खंभा यहाँ पे हम बना लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक बना लिए, इधर भी यहीं से यहाँ तक बना लिए, ठीक है। यहाँ पे बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्केल्स की सहायता से चाहे अपने से ही बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसमें नापजोक नहीं होता है। अब बोला है भूमि के मतलब सड़क के कोई एक बिंदु से दोनों का उन्नयन कोण कितना, 60 और 30, तो यहाँ पे इसको ऐसे मिला दीजिए, यहाँ पे ये मिल गया, यहाँ पे क्या होगा जी, इससे ये मिल जाएगा, कैसे, यहाँ पे दोनों पॉइंट को रखिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ पे ये मिल के तैयार हो चुका। अब यहाँ पे देखिए इसका कुछ नाम दे दे, यहाँ पे देते हैं ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे पी और क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कौन बड़ा होगा जी, ये वाला कोण बड़ा होगा कि ये वाला,
ये देखिएगा तो ज़्यादा खड़ा दिख रहा है तो ये क्या होगा जी, बड़ा हो जाएगा। ये थोड़ा छोटा दिख रहा है तो छोटा हो जाएगा, यानी इतना। कोई दिक्कत नहीं है। हमको ज्ञात क्या करना है, पर खम्भों की ऊंचाई ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये बताइए, मान लीजिए अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये वाला कितना हो जाएगा जी, ये पूरा 80 है, इतना x है, तो ये वाला कितना हो जाएगा जी, 80 में से एक x घटा दीजिएगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम करते हैं हल। हल क्या ज्ञात करना है, मालूम चलना, खम्भों की ऊंचाई और उनके बीच का दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखते हैं माना ए बी इक्वल टू पी क्यू। ए बी और पी क्यू दोनों आपस में ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये क्या है जी, खंभा है, खंभा। ठीक है, उसके बाद से जो बी क्यू है, जो बी और क्यू ये हो जाएगा 80 मीटर। क्यों, क्योंकि ये सड़क है, सड़क। और यहाँ पे अब आते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसमें किसी को पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें जो कोण सी है कितना है जी, 60 डिग्री है। ए बी सी लिए हैं तो यहाँ पे हम टेन थीटा लेके चलेंगे, चूँकि टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी, यानी लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो टेन और थीटा की जगह कितना हो जाएगा जी, थीटा का मान 60, तो 60 लंब कितना चल गया जी, ये वाला। थीटा के सामने वाला क्या होता है जी, लंब होता है। लंब का मान क्या है जी, ए बी। आधार क्या है जी, बी सी। ठीक है, टेन 60 का मान होता है √3 ए बी बटा में हो जाएगा। अब बी सी का मान कितना चल गया जी, 100, तो 100 हो जाएगा। ए बी का हम मान निकालेंगे तो √3 में 1 से गुणा होगा तो 1 से √3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डाल दीजिए ब्रैकेट में, ऐसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से अब आते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू सी में, जिसमें जो कोण सी है वो कितना है जी, 30 डिग्री है। पी क्यू सी है कौन, पी क्यू सी ये वाला है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे लिखिए चूँकि टेन थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है जी, लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार। टेन और थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30। लंब कितना चल गया जी, पी क्यू। यहाँ पे थीटा के सामने वाला यही ना है, क्या है जी, पी क्यू। और आधार कितना चल गया जी, आधार आपका चल गया है क्यू सी, तो हो जाएगा क्यू सी। ठीक है, टेन 30 का मान बोलिए, 1/√3 होता है। पी क्यू को पी क्यू ध्यान दीजिए, पी क्यू। यहाँ पे क्यू सी का मान कितना है जी, 80 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब तिरछा गुणा कीजिए, 80 माइनस एक्स से 1 में होगा तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा। पी क्यू में √3 से गुणा होगा तो पी क्यू √3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 80 माइनस एक्स। अब यहाँ पे पी क्यू का मान कितना है जी, यहाँ पे देखिएगा पी क्यू और ए बी दोनों आपस में क्या है जी, बराबर, यानी दोनों खंभा आपस में बराबर। तो पी क्यू की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी √3, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में क्या है जी, बराबर है। यहाँ पे 80 माइनस एक्स, ए बी का मान कितना जी, x √3, ए बी का मान x √3 इंटू √3। यहाँ पे 80 माइनस एक्स, एक्स √3 में √3 से गुना होगा 3, इसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना चल गया जी, 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3। एक्स को एक्स साइड में भेज दीजिए, तो यहाँ पे 3x, ये माइनस में एक्स चल गया, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे 3 गो एक्स, 1 गो एक्स, 4 गो एक्स हो जाएगा। यहाँ पे 80, ये 4 गुणा में इधर आ गया तो भाग में, यहाँ पे इतना 4 दूना 8, यहाँ पे 0, कितना आ गया जी, इतना। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका x का मान आ गया कितना जी, 20। x हम माने किसको थे जी, BC को, तो आपका BC का मान कितना आ गया जी, x यानी 20 आ गया।
और यहाँ पे क्यू सी कितना हो जाएगा जी, क्यू सी देखिएगा तो 80 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 माइनस एक्स, 80 या एक्स का मान 20 यानी 60। दोनों खंभों के बीच का दूरी कितना, एगो 20 मीटर एगो 60 मीटर। और उसके बाद से क्या निकालना था जी, खंभों की ऊंचाई भी तो ज्ञात करना है जी। तो खंभा का ऊंचाई यानी ए बी का अगर हम ज्ञात कर लेंगे ऊंचाई तो पी क्यू का भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ए बी कितना चल रहा है जी, x√3, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू एक्स का मान कितना जी 20√3, ये सब किस में होगा जी, मीटर में होगा, ये भी मीटर ये भी मीटर। तो यहाँ आप देखिएगा ये वाला हो गया आंसर, ये वाला भी क्या होगा जी इसका आंसर, ये वाला भी इसका हो गया आंसर। इसमें 3 क्वेश्चन का जवाब देना था जो कि सब जवाब आपके सामने है। 11 बोला है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है। इसी घाट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु के टावर शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री है। आकृति इतना में दिया है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर का ऊंचाई हो जाएगा ये क्या है जी आपका टावर है, और नहर की चौड़ाई आपका ये हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है जी नहर। दोनों का हमको यहाँ पे भुजा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप कोई भी त्रिभुज लेकर चल सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं इसको भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेकर चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पे लिखते हैं हल, सबसे पहले इसमें कुछ दिया है तो उसको लिख लीजिए। यहाँ पे ए बी क्या है जी, एक टावर है तो वो लिख दीजिए, एक क्या है जी टावर है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से बी सी क्या है जी, बी सी नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई है, कोई दिक्कत। ए भी क्या है जी टावर है, और यहाँ पे बी सी क्या है जी नहर की चौड़ाई है। हम लेके चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। इसमें जी ए बी सी में यहाँ पे देखिएगा, चूंकि हमको थीटा के सामने वाला होता है पी, यहाँ पे बी, पी और बी का संबंध निकालना है। ये किस में होता है पी और बी जी, टेन थीटा में तो होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है जी, पी बटा में बी यानी लंब बटा में आधार, क्या जी लंब बटा में आधार। तो यहाँ पे लंब बटा आधार हो जाएगा। यहाँ पे 10 और थीटा का मान कितना चल रहा है जी, आप देखिएगा थीटा का मान 60, तो हो जाएगा 60। लंब कितना चल रहा है जी ए बी, क्योंकि इसका अभी कुछ लंबाई नहीं मालूम है तो हम ए बी ही लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा ए बी, आधार कितना चल रहा है जी बी सी, तो बी सी ही लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1060 का मान बता दीजिए कितना होता है जी, √3 होता है। यहाँ पे ए बी और बी सी तिरछा गुणा कर लीजिए, ए बी में 1 से गुणा होगा तो ए बी, यहाँ पे बी सी में √3 से गुणा होगा तो बी सी √3 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं क्योंकि इसका क्या पड़ेगा जी बाद में काम पड़ेगा। इसको समीकरण 1 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं समकोण त्रिभुज, यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। आपको ए बी डी कहीं दिखा, कहाँ जी ए बी डी, यहाँ पे जो डी का कोण है कितना है जी 30, तो यहाँ पे हो जाएगा जहाँ कोण डी इक्वल टू 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। हमको भी इसमें लंब और आधार देखना है, आधार यहाँ से लेके यहाँ तक। लंब और आधार किस में होता है जी टेन थीटा में होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा में आधार यानी पी बटा में बी। चलिए यहाँ पे 10 और थीटा का मान बता दीजिए कितना चल रहा है जी, थीटा का मान यहाँ पे 30, तो 30 हो जाएगा। लंब कितना है जी, लंब आपका है ए बी, तो ए बी लिख दीजिए ए बी, और आधार कितना है जी, आधार है आपका बी डी, तो बी डी लिख दीजिए, ठीक है। बी डी 10 30 का मान कितना होता है जी, 10 30 का मान होता है
1/√3। यहाँ पे ए बी को ए बी गण दीजिए। बी डी को हम कितना लिख सकते हैं, बी डी को हम बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम बी सी प्लस, यहाँ पे हो जाएगा सी डी, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ऐसे घेर देते हैं कि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बी सी और सी डी में 1 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा जी, वही हो जाएगा बी सी प्लस सी डी। यहाँ पे √3 में √3 अगर ए बी से गुणा होगा तो क्या होगा जी, ए बी √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी √3 लिख दीजिए। बी सी का मान कितना चल रहा है जी, बी सी का मान छोड़ दीजिए क्योंकि इसका मान नहीं मालूम है। यहाँ पे सी डी बोलिए चाहे डी सी का मान कितना दिया है जी 20, तो 20 लिख दीजिए। यहाँ पे ए बी का मान हम निकाले हैं, कितना निकाले हैं जी, बी सी √3, कितना जी, बी सी √3। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी की जगह पे बी सी √3, यहाँ पे आपका √3 चलिएगा तो √3 चलने दीजिए। यहाँ पे बी सी प्लस 20, बी सी तो बी सी हो जाएगा, और √3 में अगर √3 से गुणा हो तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 3 को हम आगे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 20 तो 20, 3 बी सी चल रहा है, ये एगो बी सी है, इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर किस में है जी, प्लस में। बी सी तो बी सी, 3 गो बी सी में से एगो बी सी गया तो 2 गो बी सी आ जाएगा। यहाँ पे 20, ये 2 किस में है जी, गुणा में इधर आ गया तो भाग में, ऐसे हो गया। कितना मार्क्स कटेगा जी, 2 एकम 2 और 10 दूना 20, यानी आपका जो बी सी का मान है कितना है जी, बी सी का मान 10 मीटर। तो यही इसका क्या हो जाएगी जी, नहर का चौड़ाई हो जाएगा। नहर का तो चौड़ाई आ गया, लेकिन हमको टावर का ऊंचाई भी ज्ञात करना है। और टावर है कौन जी, ए बी है। तो ए बी में अगर हम बी सी का मान यहाँ पे रख दे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण एक में बी सी का मान रखने पर क्या हो जाएगी, समीकरण एक आपका ए बी इक्वल टू बी सी √3। तो ए बी बी सी का मान यहाँ पे 10, तो 10 यहाँ पे √3 मीटर, ठीक है। हमारे यहाँ से क्या निकला, ये बी सी क्या था जी, नहर का चौड़ाई था। ये ए बी का था जी, मीनार का क्या था जी, ऊंचाई था, ठीक है। यानी टावर का ऊंचाई था। तो ये इसका क्या हुआ जी, ये आंसर हो गया, ये भी इसका आंसर हो गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 बोला है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए कोई एक भवन है, क्या है जी, भवन है, एक केबल टावर है। यहाँ पे हम ले लेते हैं ये वाला, क्या है जी, इसका केबल टावर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम दे देते हैं कुछ, यहाँ पे दे देते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। पहले इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं क्योंकि ये वाला दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर। इसको यहाँ से मिला लीजिए। कितना बोला है जी, 60 डिग्री बोला है, तो यहाँ पर हो जाएगा 60। उसके बाद बोला है, उसके बाद और इसके पाद का अवनमन कोण कितना जी, इतना, मतलब इस भवन के पाद का अवनमन कोण, मतलब ये वाला कोण कितना है जी, 45। तो ये वाला मालूम है आपका, हो जाएगा कितना जी, 45 डिग्री। होगा कि नहीं, बोलिए, होगा एकदम। अब उसके बाद देखिएगा, तो इसका नाम देना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम देते हैं ए, यहाँ पे जो मिला है उसको बी सी, उसके बाद से डी, ये वाला हो जाएगा आपका ई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, आपको इस कोण का कोई मतलब नहीं बनता आपका, ये बस 45 समझिए ये वाला। अगर देखिएगा तो भवन का ऊंचाई दिया है कितना जी, 7 मीटर, यानी यहाँ से ये वाला आपका दे दिया है 7 मीटर। तो हम अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा, सामने वाला लंब, ये वाला क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ से हम आधार का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं हल। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखिएगा
माना बी डी इक्वल टू बी सी, कितना जी, 7 मीटर। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद से क्या हो जाएगा जी, भवन है। ठीक है, बी डी आपका कहाँ है जी, बी डी, बी डी गलती हो जाएगा जी, यहाँ पे ई डी होगा क्या जी, ई डी। हाँ, तो ई डी आपका ये वाला है और बी सी आपका ये वाला है, दोनों आपस में क्या होगा जी, 7-7 मीटर। ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से देखिएगा तो डी डी सी और बराबर होगा क्या जी, डी सी ये वाला और बी ई, ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है जी, आधार है। ठीक है, आधार है इसलिए ये दोनों बराबर हो गया। अब आते हैं हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में जी, ई डी सी में। ई डी सी आपको दिखा, ई डी सी, जहाँ पे कोण जो सी है वो कितना है जी, 45 डिग्री है। तो यहाँ देखिएगा थीटा के सामने वाला लंब और ये वाला आधार, लंब और आधार किसका संबंध होता है जी, टेन थीटा का होता है। किसका जी, टेन थीटा। तो यहाँ पे लिखते हैं चूंकि टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, अच्छा है, इसको आप बोल सकते हैं पी बाई बी। तो यहाँ पे 10 और थीटा का मान कितना जी, थीटा यानी 45 का मान, तो 45 हो जाएगा। लंब आपका चल रहा है ई डी का मान 7, तो 7 हो जाएगा। आधार आपका सी डी चल रहा है, तो सी डी डाल दीजिए। 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे इतना, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अगर तिरछा तिरछी गुणा किया जाएगा तो ई डी में 1 से गुणा होगा, तो सॉरी सी डी में 1 से गुणा होगा तो सी डी है, 7 में 1 से गुणा होगा तो 7। यहाँ पे इतना आ गया। अब ये वाला सी डी आपका है कौन जी, सी डी ये वाला है, इसका मतलब बी ई का मान भी उतना ही है। तो आप लिख सकते हैं सी डी इक्वल टू बी ई, दोनों कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, उसके बाद चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। किसमें जी, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ देखिएगा आधार मालूम चल गया, तो हम ये वाला भुजा निकालना है, ये वाला निकला है तो हम लेंगे ए बी ई में। किसमें जी, ए बी ई में, जहाँ पे जो कोण ई है कितना है जी, 60 डिग्री है। तो इसमें देखिए थीटा के सामने वाला लंब और ये वाला आधार, लंब बड़ा आधार किस में होता है जी, टेन थीटा में होता है। तो यहाँ पे लिखिए चूंकि टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार यानी पी बटा बी। ठीक है, चलिए 10 तो 10 लिख दीजिए, और थीटा का मान कितना जी, 60, तो 60 हो जाएगा। लंब, लंब कितना होगा जी, लंब का मान नहीं दिया है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी। आधार कितना जी, ई बी बोलिए चाहे बी ई बोलिए, किसके बराबर है जी, यहाँ पे देखिए बी ई सी डी बराबर है कितना, 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। यहाँ पे देखिए 10 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। यहाँ पे ए बी बटा 7, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। तिरछा तिरछी गुणा होगा तो ए बी में 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा ए बी, ये वाला 7 में √3 से गुणा होगा तो 7√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया मीटर में। इसको भी हम हाईलाइट करते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या बोला था जी, क्वेश्चन देखिएगा तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी जी, टावर। तो टावर क्या है जी आपका, ए सी है। तो यहाँ से हमने ए बी का मान निकाल चुका है, निकाला है ना कितना जी, 7√3। यहाँ पे बी सी का भी मान निकाला है 7। तो अगर हम जोड़ दें, यानी चूंकि चूंकि ए सी इक्वल टू ए बी प्लस क्या हो जाएगा जी, बी सी, ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ पे ए बी का मान कितना है जी, ए बी का मान है 7√3 प्लस बी सी का मान कितना आया है जी, बी सी का मान है 7। ये दोनों किस में चलेगा जी, मीटर में।
दोनों में क्या देखिए 7 क्या है जी कॉमन है, तो 7 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे इतना मीटर, एसी का मान आ गया इतना। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है समुद्र का तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है हो तो दोनों जहाज की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या करना है जी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं अगर ये क्या है जी लाइट हाउस है, आपका यहाँ पे क्या है जी लाइट हाउस। एगो जहाज मान लीजिए यहाँ पे है, एगो जहाज यहाँ पे है। यहाँ से इसको हम मिला देते हैं ऐसे, यहाँ से इसको मिला देते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले ये जो समुद्र ये थी है क्या है जी लाइट हाउस है, कितना है जी 75 मीटर ऊंचाई पर है। और यहाँ पे बोला है ये होगा कितना है जी अवनमन कोण 30, ये होगा 45। अवनमन कोण ऐसा होता है जो ऊपर से क्या होता है बनता है, ये हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा आपका 45, ठीक। तो अब इसमें बोलिए ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा। पहले बोलिए ये बड़ा होगा कि ये सॉरी ये बड़ा होगा, क्यों क्योंकि ये ज़्यादा फैला हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 45, ये वाला हो जाएगा आपका 30। इस कोण का कोई मतलब है नहीं, तो चलिए हमारा इसी से काम हो जाएगा। और बोला है दोनों जहाज़ों के बीच का क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो इसका हम नाम दे दें कुछ, यहाँ पे देते हैं ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं माना ए बी इक्वल टू 75 मीटर, क्या है जी ऊंचाई, ऊंची लाइट हाउस है, क्या है जी ऊंची लाइट हाउस है, ये हो गया। ये भी क्या है जी 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। तथा बी डी ये वाला क्या है जी समुद्र का तल है, क्या जी समुद्र तल तल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा तो हम पहले ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं छोटा वाला, यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो कोण सी है कितना है जी 45 डिग्री है। तो हमको ये वाला लंब दिया, ये वाला क्या दिया जी आधार। तो लंब और आधार किसका संबंध होता है जी टेन थीटा का होता है। तो यहाँ पे लिखिए चूंकि टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है जी लंब बटा में आधार यानी पी बटा में बी हो जाएगा। यहाँ पे लंब बटा में आधार 10 और थीटा का मान कितना जी 45, तो 45 हो जाएगा। पी का मान इतना कितना चलेगा जी 75, अब बी हमको बी सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। 10 45 का मान कितना होता है जी 1 होता है, यहाँ पे 75 यहाँ पे बी सी नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ बी सी में 1 से गुणा होगा तो बी सी, अब 75 में 1 से गुणा होगा तो 75। आपका बी सी का मान आ गया कितना जी 75 मीटर। इसको अब वैसे ही छोड़ दीजिए। अब आते हैं समकोण त्रिभुज के बड़ा वाला में ए बी डी में, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में जिसमें जो कोण डी है, जिसमें कोण डी कितना है जी 30 डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिएगा अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ तक बेस हो जाएगा, मतलब आधार हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा। तो लंब और आधार किसका संबंध होता है जी टेन थीटा का होता है। तो इसमें भी वही फॉर्मूला, चूंकि टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और थीटा का मान कितना जी थीटा का मान देखिएगा तो 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। और लंब कौन है जी लंब यहाँ पे आपका ए बी है,
ए बी का मान कितना है जी 75, तो 75 हो जाएगा। आधार देखिएगा तो अब छोटा वाला नहीं पूरा बड़ा वाला हो जाएगा, क्या जी बी डी। 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, यहाँ पे 75। बी डी को देखिएगा तो हम कैसे लिख सकते हैं जी बी सी प्लस डी सी लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए, पूरा बी डी को बी सी प्लस डी सी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी प्लस डी सी, अच्छा है सी डी, बोलिए बतिया वही है। यहाँ पे एक बार गुणा कर लीजिए, बी सी प्लस सी डी में 1 से गुणा होगा तो वही हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, अच्छा है डी सी। अब 75 में √3 से गुणा होगा तो 75√3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो बी सी का मान हम निकाल चुके हैं कितना जी 75, तो यहाँ पे हो जाएगा 75 प्लस डी सी, यहाँ पे आ गया आपका √3। यहाँ पे डी सी का मान कितना हो जाएगा जी 75√3। ये 75 किस में जी प्लस में, इधर गया तो माइनस में हो जाएगा ऐसे। डी सी दोनों में कॉमन क्या है जी 75 कॉमन है, तो 75 को बाहर निकाल लीजिए, बचेगा अंदर क्या यहाँ पे √3 है, यहाँ से सब निकल गया तो 1, ये आएगा मीटर में। और डी सी क्या था जी यही दोनों जहाज के बीच का दूरी था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः दो जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाजों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा जी 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर है। यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है। तो चलिए क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। बोला है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की का आंख से गुब्बारा का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री, मतलब उन्नयन कोण घट कर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति इतना में। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कोई एक लड़की है जिसकी ऊंचाई कितना है जी 1.2, मान लीजिए यही क्या है जी लड़की है, जो कि गुब्बारा यहाँ पे है तो देखती है, तो इसका कोण कितना बनता है जी 60 बनता है। अब कुछ समय बाद वो देखती है तो ये वाला कोण बन जाता है कितना जी 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि ये जो गुब्बारा यहाँ था और यहाँ आ गया, उनके बीच का दूरी कितना कवर हुआ, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ नाम देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं P, यहाँ पे लिखते हैं Q, यहाँ पे R, यहाँ पे S और यहाँ पे T, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से लेके 88 दशमलव कितना चल गया जी 88.2, ये वाला कहाँ था एकदम भूमि तक सटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है जी एक लड़की भी खड़ी है, तो लड़की के आँख से क्या होता है जो ऊंचाई तय किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम हल। सबसे पहले लिखिएगा माना TR इक्वल टू PQ कितना हो जाएगा 87 मीटर हो जाएगा। मीटर गुब्बारे की ऊंचाई यहाँ पे हो जाएगा, गुब्बारे की ऊंचाई कितना जी SQ भूमि स्तर है, ठीक है, समझ में आया। जो TR और PQ, यहाँ आप देखिए TR और PQ क्या है जी गुब्बारा है जिसका ऊंचाई कितना, मान लीजिए टोटल 88.2 है, ये वाला 1.2 घटाइएगा तो 88.2 में से 1.2 घटाइएगा तो ये 0, ये वाला 8 में से 1 गया 7, यहाँ पे 8 कितना आ गया 87, तो 87 लिख दिए। तो हमको यहाँ पे अब चलते हैं समकोण त्रिभुज PQR में। अब यहाँ पे PQR है कौन सी, यहाँ देखिएगा PQR ये वाला, यहाँ पे थीटा का मान कितना है जी 30,
पी का मान आपका कितना हो जाएगा जी 87। तो हम यहाँ से बेस निकाल सकते हैं, जिसमें यहाँ पे लिख दीजिए कोण जो क्यू है, सॉरी जो कोण आर है कितना कोण, सॉरी एस कितना कोण बनाएगा जी 30 का। ठीक, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है जी, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और थीटा का मान कितना जी, यहाँ पे देखिएगा तो थीटा का मान 30 चल गया तो 30 हो जाएगा। और लंब, लंब कितना हो जाएगा जी, लंब यहाँ पे ये हो जाएगा पी क्यू, क्या जी पी क्यू। तो यहाँ पे लिख दीजिए पी क्यू। और ये आधार कितना हो जाएगा जी, आधार एस क्यू। तो हो जाएगा यहाँ पे एस क्यू। 10 30 का मान कितना होता है जी, 10 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 हो जाएगा। पी क्यू का मान कितना आया है जी, 87 आया है, 87। तो यहाँ पे हो जाएगा 87। और एस क्यू, एस क्यू का मान देखिएगा तो हमको कुछ मालूम नहीं है, तो हमको एस क्यू को एस क्यू ही कहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एस क्यू में 1 से गुना होगा तो एस क्यू हो जाएगा, 87 में √3 से गुना होगा तो 87√3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एस क्यू को तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं कि नहीं बोलिए। यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं जी, यहाँ पे एस आर, एक बार एस आर जोड़ के यहाँ पे आर क्यू को जोड़ के हम पूरा एस क्यू लिख सकते हैं। तो हम इसकी जगह पे लिखते हैं एस आर प्लस आर क्यू। ठीक है, कितना जी 87.3, सॉरी 87√3। यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल लीजिए। उसके बाद आते हैं हम समकोण त्रिभुज, यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज टी आर एस में। अब यहाँ पे अब ये टी आर एस है क्या जी, देखिएगा तो टी आर एस ये वाला छोटा वाला त्रिभुज, छोटा वाले त्रिभुज को हम यहाँ पे बना लेते हैं आपको समझने के लिए। कहाँ बना दीजिए, यहाँ पे बनाते हैं। मान लीजिए यही, सॉरी चलिए हटाइए, यहाँ पे आर है, यहाँ पे टी है, सॉरी एस टी आर। यहाँ का भुजा कितना जी 87, यहाँ पे आपका दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा लंब और ये वाला आधार। लंब और आधार किस में आता है जी, टेन थीटा में। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है जी, लंब बट्टा में आधार। तो हो जाएगा लंब बट्टा में आधार 10 और थीटा का मान कितना चल गया जी, देखिएगा यहाँ पे 60 चल गया, कितना जी 60, तो 60 हो जाएगा। लंब कितना चल रहा है जी 87, तो 87। आधार, आधार का मान हमको ज्ञात करना है तो एस आर ही कहने दीजिए। 10 60 का मान कितना होता है जी, 10 60 का मान होता है √3, तो √3 यहाँ पे 87 एस आर हो जाएगा। तिरछा से गुणा कीजिएगा तो एस आर में √3 से गुणा होगा तो एस आर √3 हो जाएगा। यहाँ पे 87 में 1 से गुणा होगा 87। ठीक है, यहाँ पे हम इसको घेर देते हैं। अगर हम एस आर का मान निकालें तो 87 ये √3 गुणा में ही रह जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ से मान लीजिए √3 को खत्म करना है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे √3 से। 87 में √3 से गुणा होगा तो 87√3 हो जाएगा। और 3 √3 में √3 से गुणा होगा तो रूट से रूट खत्म, 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा। कितना मार्क्स में जी, 3 दूना 6 9 3 27, ये 29 मार्क्स में खत्म। यहाँ पे आपका एस आर का मान कितना आ गया जी 29√3। ठीक है, यहाँ पे एस आर का मान कितना आ गया जी 29√3 मीटर। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है जी, यहाँ पे देखिएगा एस आर प्लस आर क्यू इक्वल टू 87√3। तो हमको यहाँ पे ज्ञात करना है दोनों गुब्बारों के बीच का दूरी, यानी आर क्यू का मान यहाँ से हमको निकालना है, आर क्यू का। तो अगर हम इस मान को इसमें रखते हैं समीकरण, इसको मान लेते हैं 1, तो आप लिखते हैं एस आर के मान को, एस आर के मान को समीकरण 1 में, समीकरण 1 में
रखने पर क्या हो जाएगा समीकरण एक आपका एस आर प्लस आर क्यू इक्वल टू 87√3। आर एस आर का मान 29√3 प्लस आर क्यू इक्वल टू 87√3। यहाँ से हम निकाल सकते हैं आर क्यू का मान कितना हो जाएगा जी 87√3। ये 29√3 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा इतना। अब यहाँ पे 9 में से 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, 17 में से 9 गया 8। आइए 7 में से 2 गया आ जाएगा 5 अंडर रूट एस आर क्यू का मान कितना आएगा जी 58√3 मीटर। अब देखिएगा तो हमको यही क्या करना था जी ज्ञात करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 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 गुब्बारे द्वारा गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी कितना हो जाएगा जी 58√3 मीटर है। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन भले ही बड़ा था लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही आसान था। अगर इस क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में। एक का क्वेश्चन नंबर 15 बोला है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है जी समय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए ये कोई मीनार है, क्या है जी यहाँ पे कोई मीनार है जो कि यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है जो यहाँ पे कोई एक कार है जिसको देखता है कि मीनार के पास बिंदु की ओर क्या हो गई है जी इधर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो कोण दिया है इसका यहाँ पे मान लीजिए समतल है, यहाँ पे दिया है 30 डिग्री। ठीक है, कुछ समय बाद यानी 6 सेकंड बाद देखिएगा यहाँ पे दिया है 6 सेकंड बाद इसका जो मीनार का अवनमन कोण हो जाता है यहाँ से इतना पे आ जाता है। कितना पे जी 60 डिग्री पे आ जाता है। और कितना सेकंड में 6 सेकंड में। ठीक है, तो हमको वही ज्ञात करना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, वही हमको क्या करना है जी ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहाँ से करते हैं हल। सबसे पहले मान लीजिएगा माना ए बी मीनार है, क्या है जी ए बी मीनार है। यहाँ पे डी बी क्या है जी राजमार्ग है। चलिए तो हम इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पे देते हैं ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। देखिएगा अवनमन कोण हमेशा ऊपर से बनता है, यहाँ पे बनता है तो हम यहाँ पे सीधा लिख दिए हैं क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों क्या होता है जी बराबर ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे आते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें जो कोण सी है कितना है जी 60 डिग्री। कोण सी कितना है जी 60 डिग्री। हम ए बी सी में लिए हैं तो हमको ये इसका संबंध देखना है। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है जी पी होता है, यानी एक होता है आधार यानी बेस, और पी और बेस यानी लंब और आधार किसका होता है जी टेन थीटा का होता है। तो हम यहाँ पे टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। टेन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है जी, चूंकि टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार यानी पी बटा में बी। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा लंब बटा में हो जाएगा आधार 10, तो 10 और थीटा का मान कितना जी 60 चल गया है 60 लिख दीजिए। लंब का मान कितना है, लंब देखिएगा तो आपका कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे लिख दीजिए ए बी है तो ए बी गान दीजिए। आधार कितना चल गया जी बी सी, तो बी सी लिख लीजिए। 10 60 का मान कितना होता है जी √3 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3, यहाँ पे ए बी और बी सी। तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो नीचे कुछ नहीं तो एक है। ए बी में अगर एक से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा ए बी, यहाँ पे √3 में बी सी से गुणा कीजिएगा तो बी सी √3 हो जाएगा। ठीक है, इसका काम पड़ेगा तो इसके लिए हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए। हाँ,
इसको इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, क्योंकि बाद में इसका क्या पड़ेगा जी, काम पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में। यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, जिसमें कि जो कोण डी है कितना है जी, कोण डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी देखिएगा तो हमको P और ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। P और बेस यानी लंब बटा में आधार का देखना है, तो वो भी उसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन थीटा वाला। तो चूंकि टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है जी, लंब बटा में आधार। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे टेन तो टेन और थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान देखिएगा तो यहाँ पे 30 चल रहा है तो 30 हो जाएगा। अब बेस सॉरी लंब कितना चल रहा है, ए बी, तो ए बी लिख लीजिए, ए बी हो जाएगा। हाँ आधार देखिएगा तो आधार क्या होगा जी, बी डी, क्या होगा, बी डी। तो टेन टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 हो जाएगा। ए बी का मान, ए बी ही गण दीजिए। हम बी डी की जगह पर कितना लिख सकते हैं जी, बी डी को हम सी डी प्लस बी सी लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। तो यहाँ पे लिख देंगे सी डी प्लस बी सी, यहाँ पे हो जाएगा 1/√3। यहाँ पे देखिएगा तो ए बी का मान कितना चल रहा है जी, BC√3, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा BC√3। यहाँ पे सी डी का मान दिया है 6 सेकेंड, कितना जी, 6 सेकेंड, तो 6 हो जाएगा। BC का मान नहीं मालूम है तो BC को BC गाने दीजिए। तिरछा तिरछा से गुणा कीजिएगा, इसमें पूरा में 1 से गुणा कीजिएगा इसमें, तो क्या होगा जी, वही संख्या आ जाएगा 6 + BC। यहाँ पे BC√3 गुणे √3। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 6 + BC, BC तो BC हो जाएगा। यहाँ पे √3 में √3 से गुणा होगा, √3 में √3 से गुणा हो तो कितना हो जाएगा जी, 3। तो 3 को यहाँ पे हम सामने लिख लेते हैं। 6 यहाँ पे 3 BC, ये एगो BC प्लस में इधर गया तो माइनस में हो जाएगा। 6 3 को BC में से एगो BC गया तो 2 BC आपका आ जाएगा 6। ये 2 किस में, गुणा में इधर आ गया तो भाग में इतना कटेगा 3 मार्क में। ठीक है, तो आपका BC का मान कितना आ गया जी, 3 सेकेंड। BC का मान कितना आ गया जी, 3 सेकेंड। हमको देखिएगा तो यही क्या करना था जी, यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 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 मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में कार 3 सेकेंड लेगी। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन भले ही बड़ा था लेकिन आपके एग्जाम में एकदम 5 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को घर पे 10-20 वक्त बना के अच्छे से समझ चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। बोला है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन को पूरा कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार का ऊंचाई इतना है। हमको मीनार का ऊंचाई सिद्ध करना है, कितना है जी, 6 मीटर है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई मीनार है। यहाँ पे मीनार, यहाँ बोला है ये कोई बिंदु यहाँ पे है, ये कोई बिंदु यहाँ पे है, जो कि इसके बीच का दूरी कितना है जी, 4 मीटर है। यहाँ से कितना है जी, 9 मीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसको हम मिला देते हैं, यहाँ पे इसको मिला देते हैं, और दोनों का बोला है ये जो कोण बनता है कितना बनता है जी, पूरा कोण बनता है। अब ये पूरा कोणतक है जिसका योग कितना हो जी, 90 हो। कितना, 90। मान लीजिए अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये कितना होगा जी, ये होगा 90 माइनस थीटा, कितना जी। तभी तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा, 90 आएगा ना। थीटा में थीटा गया 0, यहाँ पे 90 आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे हम नाम ले लेते हैं A, यहाँ पे B, यहाँ पे हो जाएगा C, यहाँ पे हो जाएगा D। यहाँ पे लिखते हैं हल। सबसे पहले मान लीजिएगा, माना मीनार की ऊंचाई,
ऊंचाई कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे h मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितना मान लिए हैं जी, h मीटर मान लिए हैं, मतलब उसका हाइट कितना है, h है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिएगा, तो अब आते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें जो कोण सी है वो कितना है जी, 90 माइनस थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे चलिए, इसमें देखिएगा ए बी सी ये वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका पी और ये वाला नीचे जो बच गया ई बी, और पी और बी किस में होता है, यानी लंब और आधार किस में होता है जी। तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा में होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार यानी पी बटा में बी, ठीक है। चलिए टेन तो टेन, और थीटा का मान कितना जी, 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ पे लंब हम कितना माने हैं जी, एच माने हैं, तो एच हो जाएगा। आधार यहाँ पे दिया है आपका 4, तो 4 हो जाएगा। अब आपको मालूम होगा, फॉर्मूला पढ़े होंगे, 1090 माइनस थीटा कितना होता है जी, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉट थीटा, यहाँ पे एच बटा में 4। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, कितना जी, यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 1। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लिए हैं जी, चूंकि 1090 माइनस थीटा आपका फॉर्मूला होता है कितना जी, कॉट थीटा। कभी भी क्वेश्चन बनाइए जिस फॉर्मूला का यूज कीजिए उस साइड में लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब चलते हैं, अब समकोण त्रिभुज यहाँ पे बड़ा वाला ए बी डी में, किसमें जी, समकोण त्रिभुज ए बी डी, सॉरी डी में। यहाँ पे देखिएगा कोण डी कितना चल रहा है जी, थीटा चल रहा है, तो थीटा यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन थीटा का लगेगा। तो चूंकि टेन थीटा इक्वल फॉर्मूला क्या होता है जी, लंब बटा में आधार, क्या जी, लंब बटा में आधार यानी पी बटा में बी। तो यहाँ पे 10 तो 10, और थीटा का मान कितना हो जाएगा, सॉरी डी का मान, यहाँ पे थीटा ही चल रहा है तो थीटा हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा, लंब हम यहाँ पे एच माने हैं तो एच हो जाएगा। आधार यहाँ पे आपका दिया है कितना जी, यहाँ से यहाँ तक 9, तो 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ले लीजिए समीकरण 2। अब ध्यान से देखिएगा, कॉट थीटा और टेन थीटा को अगर आपस में गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा जी, समीकरण यहाँ पे ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ पे एच बटा में 4 गुणे एच बटा में 9, बाएं साइड वाले को बाएं साइड में गुणा कीजिए, दाएं साइड वाले को दाएं साइड में। अब आपको फॉर्मूला मालूम होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा फॉर्मूला क्या होता है जी, 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे एच में एच से गुणा होगा तो एच स्क्वायर, यहाँ पे 4 में 9 से गुणा होगा तो 9 चौका 36, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे एच स्क्वायर में 1 से गुणा होगा तो एच स्क्वायर, यहाँ पे 36 में 1 से गुणा होगा तो 36। अगर ये स्क्वायर हटता है तो क्या होगा जी, उधर हो जाके रूट में चल जाएगा। यहाँ पे रूट 36 को हम कैसे लिख सकते हैं जी, h इक्वल टू रूट 6 गुणे 6 लिख सकते हैं, जिसका इसका मान कितना आ जाएगा जी, 6। तो यहाँ पे इसलिए h का मान आपका कितना आ गया जी, यहाँ पे 6 मीटर आ गया। तो हम लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर ही होगी। यही सब क्या होगा जी आंसर। आप देखिएगा तो यहाँ पे पहले से ही 6 मीटर दिया था, लेकिन क्या करना था जी, सिद्ध करना था। तो सिद्ध हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।